बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद. Today we are going to solve exercise 10.2 question number 9 in this video. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स. हमारे पास इंफॉर्मेशन है साइन अल्फ़ा इक्वल है 4/5 के, साइन बीटा इक्वल है 12/13 के. अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है. π/2 का मतलब होता है 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है. और π/2 जोन सा है वो बीटा है. बीटा की वैल्यू जोन सी है वो π/2 से लेकर पाई तक है, यानी कि इसके दरमियान लाई कर रही है. ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है. हमने फाइंड करना है, ये तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. साइन अल्फ़ा गिवन है सम साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 गिवन है. साथ गिवन है अल्फ़ा क्या है, π/2 से पाई तक है, यानी कि क्वाड्रेंट 2 है. और बीटा जो है वो π/2 से पाई तक है, क्वाड्रेंट 2 में वो भी लाई कर रहा है. जो स्टेप्स होंगे वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे. वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग लगाएंगे और दो साइड्स हमें फाइंड करेंगे कौन सी गिवन है. जैसा कि सम पीपल हैव गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है हमें. इसी तरह हम इनमें से देखेंगे हमें कौन सी दो साइड्स ट्राइंगल की पता है. जब पता चल जाएगी दो साइड्स तो हम फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप में थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए. जब ट्राइंगल हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, तीनों साइड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे. मतलब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन है तो कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है. अगर क्वाड्रेंट आपके पास π/2 से पाई है, सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, उसके लिहाज से हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव का. जब ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी उसके बाद हम फार्मूलाज लगाएंगे. ठीक है, जिन जिन की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है तो ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे और हम सब की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे. तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. ठीक है, तो साइन अल्फ़ा गिवन था 4/5. तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सम पीपल हैव, दो साइड्स की. परपेंडिकुलर हमें पता है 4 है और हाइपोटेन्यूज पता है हमें 5 है. बेस की वैल्यू नहीं पता. इसी तरह अगर एक ट्राइंगल आपने बीटा के लिहाज से, एक ट्राइंगल अल्फ़ा के लिहाज से बना लेनी है, लाइन लगानी है, और अगली ट्राइंगल आपने बीटा के लिहाज से बना लेनी है. अब सम पीपल हैव, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है परपेंडिकुलर की जो कि 12 है और नीचे इन्फॉर्मेशन है हाइपोटेन्यूज की जो कि क्या है, 13 है. बेस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यहाँ पर भी बेस की. थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट. हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट. अब कैलकुलेटर पर लिखेंगे और ये वैल्यूज निकाल लेंगे. 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3. तो यहाँ पर जो मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने बेस की वैल्यू निकालनी है. बेस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट. पाइथागोरस थ्योरम लगाया. हाइपोटेन्यूज की जगह पर उसकी वैल्यू 13 और परपेंडिकुलर की जगह पर उसकी वैल्यू 12. 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. अब कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो क्या आंसर आ रहा है 5. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5. तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करें, बेटर है, गलती का चांस कम हो जाता है. हमेशा हाइपोटेन्यूज पहले रखना है. बाज़ बच्चे परपेंडिकुलर पहले रखते हैं जिसके से आंसर नहीं आता उनका यहाँ से आनवर्ड. तो अब आपके पास ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी है. बेस की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं. यहाँ पर बेस की वैल्यू है 3 और यहाँ पर बेस की वैल्यू है 5. अल्फ़ा वाली ट्राइंगल भी कंप्लीट होगी, तीनों साइड्स पता है. बीटा वाली ट्राइंगल भी कंप्लीट होगी, तीनों साइड्स पता है. अब आपने ये करना है कि जो रिमेनिंग 2 आपके पास साइड्स हैं, साइन पता है, साइन अल्फ़ा पता है, आपने कॉस अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है. अब हमारे पास ट्राइंगल को सामने रखते हुए अगर हम वैल्यू देखें, साइन के बाद कॉस अल्फ़ा. कॉस अल्फ़ा क्या होता है? करली ब्राउन हेयर होता है. तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, बेस की वैल्यू है 3 और ट्राइंगल से देखें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5. तो यहाँ पर आ गई कॉस अल्फ़ा की वैल्यू. इसी तरह आपके पास टैन अल्फ़ा क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. हमने याद किया था प्रीवियस, मतलब 9.2 से आपने याद किया हुआ वही चल रहा है.
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर देखते हैं क्या है, परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो क्या आ जाएगा 4/3। अब इनके साथ साइन लगाने हैं। अगर आप देखें शुरू में ही हमने डिस्कस किया था, क्वाड्रेंट है इसका 2, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आ सजना टूर। चलिए से साइन क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर कॉस क्या होगा नेगेटिव और टैन क्या होगा नेगेटिव, तो आपने साइन लगा देने हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें आपके पास ट्राइंगल है बीटा वाली, साइन बीटा की वैल्यू आपको पता है, आपने कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है और टैन बीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। तो कॉस बीटा का वैल्यू आ जाएगी करली इस ट्राइंगल की बेस करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप कॉस बीटा लिख सकते हैं, किसके इक्वल आता है, बेस क्या है 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है। तो करली ब्राउन हेयर की आपने वैल्यू निकाल ली। इसी तरह टैन बीटा, अब बीटा वाले पोर्शन में सारे एंगल क्या आएंगे बीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो टैन बीटा की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, परपेंडिकुलर क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है, तो 12/5 ये आपके पास आपकी ट्राइंगल होगी। अब दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने क्वाड्रेंट देखना है स्टेप नंबर 4 में और इंसर्ट करने हैं साइन। तो साइन क्या होंगे आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन क्या होते हैं नेगेटिव, तो इनके साथ भी आ जाएगा माइनस का साइन। तो पहला काम आपने ये करना है, सिंपल सा है, दो वैल्यूज़ आपने देखनी है कौन सी पता है, ट्राइंगल बना लेनी है, एक अल्फ़ा वाली एक बीटा वाली। ट्राइंगल बनाने के बाद आपने देखना है आपको दो साइड्स कौन सी पता है। तो यहाँ पर हमें दो साइड्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता थी दोनों की, अल्फ़ा वाली की भी और बीटा वाले की भी, हमने बेस निकाल ली। सम टाइम डिफरेंट साइड्स पता होती हैं, आपने थर्ड साइड निकाल लेनी है। जब थर्ड साइड आपने निकाल ली तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आपने रेशोज़ निकाल लेनी है। जब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ जाएंगी तो आपने साइन चेक करना है, इनके साथ पॉजिटिव किसके साथ है और नेगेटिव किसके साथ है। तो यहाँ तक आपके पास काम है। उसके बाद आपने वैल्यूज़ निकालनी है, इसके पहले पार्ट में आपको गिवन है, आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आप फार्मूला लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आपने फार्मूला लिख देना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। फार्मूला लिखने के बाद आपने साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस बीटा की जगह पर कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, इन चारों की आपने वैल्यूज़। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4/5, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है 4/5 साइन अल्फ़ा की जगह पर। कॉस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये लिखी हुई है -5/13, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/13। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये लिखी हुई है, प्लस के बाद आ जाएगा -3/5। साइन बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी जो कि क्या थी 12/13 थी, तो ये भी आपने क्वेश्चन से उठाकर लिख देनी है 12/13। अब इस पूरे को कैलकुलेटर पे लिखना है और आपने इसका आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेटर पर लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, ब्रैकेट फ्रैक्शन का बटन 4/5। सम टाइम आपके पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि लो है कैलकुलेटर इस क्लास में आकर, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं, प्लस माइनस की गलती से अपने आप को बचाएं, ठीक है। 12/13 आपने कंप्लीट वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया -56/65। तो ये आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आपके पास आंसर। तो इसका पहला पार्ट क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। हम आंसर चेक करते हैं, क्योंकि इनके इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर एंड पर गलत हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। तो इसका आंसर ठीक है, -56/65 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सिंपल सी है, आपने ट्राइंगल सॉल्व कर लेनी है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, उसके बाद आपने 1 बाय 1 सब की वैल्यूज़ फाइंड करते जाना है। सेकंड इसका पार्ट है
जिसमें आपने फाइंड करनी है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि हम सारे पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मैं फार्मूला लिखता हूँ, अगर आपको फार्मूला याद है गुड है, नहीं तो आप याद कर लें। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें अल्फ़ा वाले पोर्शन में मिलेगी जो कि है -3/5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस अल्फ़ा की जगह पर -3/5। कॉस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। कॉस बीटा की वैल्यू बीटा वाली लाइन में मिलेगी -5/13 -5/13। ये वाला माइनस साइन ऐसे ही, साइन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा वाले पोर्शन में क्वेश्चन में गिवन थी 4/5, ये आ जाएगी 4/5। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 12/13 है, क्वेश्चन वाले पोर्शन में गिवन थी आपके पास 12/13, तो अल्फ़ा वाले में देख लेंगे, सॉरी बीटा वाले में देख लेंगे। बीटा की वैल्यूज़ बीटा वाली लाइन पे और अल्फ़ा। अब इस पूरे को उठाकर कैलकुलेटर पर लिख देंगे और आंसर जो आएगा वो हम लिख लेंगे। ब्रैकेट फ्रैक्शन का बटन -3/5 ब्रैकेट -5/13। तो स्टेप्स बनाने से मैं थोड़ा सा ग्रेस करता हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स जो से होते हैं अब आ गए हैं, ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाए जाते हैं। एलसीएम कैसे लेना है इधर इस क्लास की डिमांड नहीं है। तो इसका आंसर आ गया -33/65, जो कि ठीक है, -33/65। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है किसका, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में हमने वैल्यू निकालनी है tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। tan अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। सबसे पहले फार्मूला आप याद कर लें। फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको याद कर लें। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली हुई है। tan अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -4/3 प्लस tan बीटा की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, ब्रैकेट डालकर आप लिख दें क्या है, tan बीटा की वैल्यू -12/5, तो यहाँ पर आ जाएगा -12/5। इसी तरह ये वैल्यूज़ tan अल्फ़ा की और tan बीटा की जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस में, वहाँ से देखकर आपने लिख देनी है 4/3 और -12/5। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद एक बार आप पूरा नॉमिनेटर कैलकुलेटर पर लिख लें। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी मैं कैलकुलेटर को भी कम्प्लेक्स तरीके से यूज़ करने के हक़ में नहीं हूँ, तो हम -12/5 लिखें। आप सिंपल कैलकुलेटर पर लिखा, इक्वल का बटन दबाया तो क्या आ गया, -56/15 -56/15। इसी तरह ये लाइन अब नीचे वाला कैलकुलेटर पर पूरा लिखेंगे आप 1 माइनस ब्रैकेट -4/3। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ऊपर जाना है, ब्रैकेट का बटन प्रेस करना है, -12/5 लिखा और ये क्लोज़ किया, तो क्या आंसर आ गया, -11/5। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर -56/15 आ रहा था, क्रॉस चेक कर लें आपने कि वैल्यू गलत तो नहीं लिखी। इसी तरह -11/5 आ रहा है, आपने चेक कर लेना है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उसको इन्वर्ट कर देना है। 11/15 को लिख देना है 5/11। अब कैलकुलेटर पर दोबारा से लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। -56/15 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ब्रैकेट में या इधर ही फ्रैक्शन का बटन दबाकर -5/11 लिख दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 56/53। ठीक है, 56/53 56/53 किसका आंसर आ गया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के आंसर्स भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बुक के एंड से, क्योंकि अक्सर कंप्लेन आ जाती है, एक छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक होती है और हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, वो कहते हैं जी सर गलती हुई तो हुई क्यों, तो इसलिए हम इसे कर लेते हैं। इसके आंसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों ठीक आ रहे हैं। नीचे इधर 33 है, तो भी मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, क्या है 33 है, तो ये क्या है 33 है। ठीक है,
33 है, 56/33 इसको आप लिख सकते हैं, अलग से लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 56/33। दोनों आंसर्स अल्लाह के करम से हमारे ठीक आ चुके हैं और -33/65। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमने वैल्यू निकालनी है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट 4 में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम मतलब जो हम प्रीवियस निकाल चुके हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस बीटा की वैल्यू निकाली थी -5/13, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/13। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी -3/5 और साइन बीटा की हमने वैल्यू निकाली, हमें पहले से पता थी 12/13 होती है, 12/13। इस कंप्लीट को हम कैलकुलेटर पर लिख देंगे और जो आंसर आ रहा होगा वो हम लिख देंगे 4/5, ठीक है। हर बार मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कमेंट्स में कि सर कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया है यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर ऐसे होते हैं और ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। 12/13 तो इक्वल किया तो क्या आ गया 16/65, 16/65 किसका आंसर आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने किसमें, फिफ्थ पार्ट में। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस आता है इसके फार्मूले में, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूलाज लगाने हैं और जो आपने पहले वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं वही वैल्यूज़ इस पूरे पार्ट में पुट करते जाना है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू थी -5/13, -5/13, ठीक है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी आपके पास 4/5 जो आपने फाइंड की थी। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू क्या है, फाइंड नहीं की थी, ये गिवन थी 4/5 और 12/13। आपने वैल्यूज़ लिखनी है और कैलकुलेटर पर लिखकर आंसर निकाल लेना है -3/5, ठीक है। फ्रैक्शन -5/13 प्लस का साइन 4/5 और आगे आ जाएगा 12/13 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल दबाया तो क्या आ गया 63/65, 63/65। इसी तरह आप थर्ड जो है आपके पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है उसमें, इसके सॉरी लास्ट पार्ट में जो है आपके पास 6 किसकी वैल्यू निकालनी है tan अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी हम लिख देंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास हमने निकाली हुई है, tan अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3 माइनस tan बीटा की वैल्यू है -12/5। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह नीचे भी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 4/3 और -12/5। ऊपर वाली वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखकर एक बार निकाल लेंगे, -4/3 -12/। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आसानी है सॉल्व करने में, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको लाजमी करें। 16/15 नीचे इसको कंप्लीट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ब्रैकेट -4/3 ब्रैकेट -12/5 लिखेंगे, कैलकुलेटर पर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/5। जब ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आता है तो इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 21/5 को लिख देंगे 5/21। कैलकुलेटर पर लिखेंगे 16/15 मल्टीप्लाई बाय 5/21,
12 लिखा, इक्वल का बटन दबाया, सॉरी 5/21 था, ये 5/21 है, तो क्या आ जाएगा 16/63। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 16/63। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, इन सब के आंसर्स हम तीनों के चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी मेथड से करा रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ नहीं करा रहा। 9.2 और ये लास्ट का 16/63, 63/65 और 16/65। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आंसर्स ठीक आ गए हैं। छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ 1-2 मिनट का और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने बनाई, देखा कि हमें गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था साइन अल्फ़ा और साइन बीटा और साथ क्वाड्रेंट 2 था। ट्राइंगल्स बनाई, ट्राइंगल बनाकर दो साइड्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली और साइन उनके लगा दिए। फिर हमने सम पीपल मतलब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, फार्मूला लिखा, जो वैल्यूज़ निकालनी है वो पुट की, कैलकुलेटर पर लिखा आंसर। इसी तरह हमने नेक्स्ट चलते गए। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, फार्मूला लगाया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, कॉस अल्फ़ा की जगह पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की जगह पर कॉस बीटा की, साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की जगह पर साइन बीटा की वैल्यूज़ लिखी, कैलकुलेटर पर लिखा आंसर। इस तरह टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, टैन अल्फ़ा की जगह पर टैन अल्फ़ा की वैल्यू, टैन बीटा की जगह पर टैन बीटा की वैल्यू लिखी और आंसर आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, इसमें डिनोमिनेटर को जब नॉमिनेटर में आते हैं तो इन्वर्ट करना होता है। 3 के बाद हम आगे 4 पर, इस तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया हमने और वैल्यूज़ लिखी, आंसर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, उसके अंदर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ लिखी और आंसर टैन अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ लिखी और हमारे पास आ गया आंसर। तो इसके चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसमें कोऑर्डिनेट हमने गेस करने हैं, सिमिलर है तो बने रहें। यही स्टेप्स होंगे कि सबसे पहले फाइंड करेंगे दो साइड्स कौन सी गिवन है, फिर हमने थर्ड साइड निकाल लेनी है पाइथागोरस से, फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, साइन उनके साथ इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो फार्मूलाज हैं, जो ये सिंपल से फार्मूलाज हैं, जब आपके पास स्टेप 4 आ जाएगा, साइन इंसर्ट कर चुके होंगे, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज लगाएंगे और मतलब वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहें।